चलिए मैदान से के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है और मैं हुमायूं हूँ और फिर आज मैं अकेला हूँ, लेकिन अगले हफ्ते यकीनन रशीद निज़ामी भी हमारे साथ होंगे। दुनिया भर में स्पोर्ट्स शुरू हो गए हैं, अब ऐसी बात नहीं है कि स्पोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, हर तरह के खेल हो रहे हैं, मगर अभी मुल्क में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है और कश्मीर में स्पोर्टिंग एक्टिविटी बढ़ गई है और तरह तरह के खेल आप देख सकते हैं। कबड्डी हो रही है, क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रही है, हॉकी का नाम नहीं है अभी। एक आध जगह डे नाइट क्रिकेट भी आपको देखने को मिल रहा है। वो कौन अफोर्ड कर सकता है, कैसे फंड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो कमाल की बात है, दाद देनी होगी उनकी। और अगर हम देखें शामें कैसे गुजरती हैं आजकल लोगों की, आईपीएल के साथ गुजरती हैं और आईपीएल में कुछ अनहोनी भी हुई है। सीएसके हर एक मैच हार रहा है और लगता है कि दे हैव लॉस्ट विल टू विन और दे आर गोइंग थ्रू मोशंस। धोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, टीम मैनेजमेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी टीम 2015 के मोड में लगती है कि वही टेक्निक्स, वही पॉलिसीज लेके, और जो प्लेयर तब यंग थे या 2010 में यंग थे उनको आज भी यंग समझ के टीम में रखा गया है। डैड्स आर्मी है, 37 साल से उम्र बहुत ज़्यादा है प्लेयरों की, लेकिन बड़े जा रहे हैं, खेले आई जा रहे हैं, उनको चेंज करने को तैयार नहीं है। और तो क्या धोनी का ये आखिरी आईपीएल सीज़न है? एफर्ट से तो यही लगता है, क्योंकि जो उसमें बहुत से प्लेयर हैं वो अब रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं मुल्क के लिए या अपनी स्टेट्स के लिए, तो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। तो मोटिवेशन कम है, कुछ साबित नहीं करना है, यंगस्टर को कुछ साबित करना होता है, कुछ करके दिखाना होता है, आगे जाना होता है, तो वो ज़्यादा जान मारता है। तो सीएसके की बात हुई, मुंबई इंडियंस अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं और कोलकाता डिस्पाइट हैविंग अ वेरी पुअर स्क्वाड कहीं ना कहीं मैच जीत जाते हैं और क्वालिफाइंग के दहाने पे हैं। हम मान सकते हैं कि राजस्थान और हैदराबाद और चेन्नई आउट हो चुके हैं। कोलकाता को अगर चैलेंज है चौथी पोजीशन के लिए, तो अब सिर्फ किंग्स 11 पंजाब से, रिसर्जेंट किंग्स 11 पंजाब, जिनको गेल बहुत देर से याद आए, और कुछ और टीमें जो कोशिश में लगी हैं। आरसीबी की इस बार परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है पहले से, और आगे जब क्वालिफायर होते हैं फिर डू और डाई होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आईपीएल इज कीपिंग पीपल एंगेज्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने पहले सेगमेंट पे जाएंगे। दिलचस्प सेगमेंट है आज हमारा पहला, काफ़ी मुख्तलिफ है, उसकी जाने जाएंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है ये हम एक भेजते हैं बिलाल खान चट्टी बांडीपोरा से, और ये कहते हैं कि सुपर ओवर के रन क्यों नहीं काउंट किए जाते हैं, बैट्समैन के स्कोर में किए जाने चाहिए। देखिए, सुपर ओवर होता है मैच को डिसाइड करने के लिए, जैसे टॉस किया जाता है मैच को डिसाइड करने के लिए, वैसे सुपर ओवर मैच को डिसाइड करने के लिए होता है। इसीलिए सुपर ओवर का ताल्लुक टोटल मैच से उस सेंस में नहीं है जैसे कि बाकी 20 ओवर्स का है, इसलिए वो काउंट नहीं होते हैं। मैंने कहा अपने पहले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, और पहला सेगमेंट जो हमारा है वो साइकिलिंग के हवाले से है, बड़ा दिलचस्प है। ये तरतीब दिया है आकिब नसीम ने बड़ी खूबसूरती से, और बात किसकी हो रही है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप इस सेगमेंट में खुद जान जाएंगे। सलमानी है, मैं सोपोर में रहता हूँ। मैं साइकिलिंग करता हूँ, एक प्रोफेशनल साइकिलिंग के साथ साथ मैं रनिंग भी करता हूँ। 2008 से मैंने स्पोर्ट्स फील्ड ज्वाइन किया। पहले मैं रनिंग करता था, और एक बार ऐसा हुआ कि मैंने रेसेस जो भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में जो होती थी, स्टेट लेवल पे होती थी, मैं वो सारी रनिंग करके वो रेसेस जीता था। उसके बाद फरोज सर ने, हमारे कोच थे स्कूल के, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा बहुत ध्यान साइकिलिंग में भी दे दो, क्योंकि आपका अच्छा जाता है रनिंग में और आप साइकिलिंग भी अच्छा कर सकते हो। तो उनको मैंने बोला कि सर मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है साइकिलिंग के बारे में, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको ईच एंड एवरीथिंग ट्रेन करेंगे, तो सो दैट आप साइकिलिंग फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ सको।
मैक्सिमम नंबर ऑफ जो यूथ है वो क्रिकेट एंड फुटबॉल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं पहले रनिंग करता था, उसके बाद मैंने साइकिलिंग में अपना पैर जमाया, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा क्योंकि साइकिलिंग मैं बहुत अच्छा करता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि साइकिलिंग ही कंटिन्यू करूँ ताकि मैं नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स को पार्टिसिपेट कर सकूँ और विन कर सकूँ। मैं जब साइकिलिंग करता था तो मेरे पास एक ऑर्डिनरी साइकिल थी इंडियन मेड की, तो वो 2-4 हज़ार में आती है। तो उस पर मैं साइकिलिंग करता था और मैं जब कॉम्पिटिशन्स में उतरता था तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता था क्योंकि एक नॉर्मल सी साइकिल कभी कभी मतलब साथ छोड़ सकती थी, और वो छोड़ती भी थी क्योंकि कभी कभी चेन टूटी थी, कभी कभी पंक्चर हो जाता था। तो लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा करता था और मेडल्स इन एनी हाउ ले ही लेता था। ऐसे करके मैं स्टेट्स में मेडल ले लिया मैंने, और फिर आहिस्ता करके मैंने एक प्रोफेशनल बाइक ली खुद की। आज तक मैंने 33 मेडल्स लिए हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो या रनिंग हो, इन दो में इंक्लूड करके मैंने 33 मेडल्स लिए हैं, और प्लस ट्रॉफीज वगैरह, ये आम सी बात है। बट 34 मेडल्स लेके भी अभी तक मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। मैंने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, न्यू दिल्ली, और इवन कि यहाँ पे भी इंटरनेशनल इवेंट हुआ था श्रीनगर में, वो भी पार्टिसिपेट किया है। और मेरा इंटरनेशनल इवेंट में सिलेक्शन हुआ था जो इटली में होने वाला था। तो लेकिन मैं नहीं जा पाया ड्यू टू द एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल। तो इंटरनेशनल इवेंट जो मेरा मिस हुआ था उस टाइम, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ मुझे, और मैं पूरी रात कंप्लीटली रो रहा था क्योंकि आफ्टर 8 इयर्स मुझे चांस मिला था। मेरी इंस्पिरेशन जो कि मेरे कोच साहब रह चुके हैं, बहुत ही मेहनती है और प्रॉपर टाइमिंग है उनके पास, जो भी करते हैं प्रॉपर टाइम पे करते हैं, क्योंकि वो टाइमिंग मस्ट है लाइफ में, हर किसी के लाइफ में, जो परफेक्टली यूटिलाइज कर सके अपने टाइम को। सोलो साइकिलिंग जो मैंने कश्मीर टू लेह की है, एक्चुअली मैंने वो सोपोर टू लेह की है, तो मैंने वो 480 किलोमीटर्स का सफर किया था, जो मैंने 20 आवर्स 44 मिनट्स में कंप्लीट किया था। ड्यूरिंग राइड मैंने बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस का सामना किया। पहले स्नो हो रही थी, स्नोफॉल हो रही थी, तो उसके बाद मैं आगे चला। नमकीला और पोतीला बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड हिल्स आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने ऑक्सीजन की कमी पाई, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हो गई। और हमारे थैंक गॉड कि मेरे कोच साहब ने मुझे बोला था कि आपको छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने पड़ेंगे साथ, ताकि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऑक्सीजन यूज कर सकते हो। तो फिर आगे चल के मैग्नेटिक हिल आया। मैग्नेटिक हिल की मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे टार बिछाया हुआ है और मेरे टायर चिपक गए हैं उसके साथ, तो इतना हार्ड फील हो रहा था मसल्स में। तो उसके बाद जब मैं अराइव हुआ लेह सिटी में, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ क्योंकि रिकॉर्ड भी बन चुका था। इससे पहले का रिकॉर्ड था 24 आवर्स का और मेरा था फिर 20 आवर्स 44 मिनट्स का। तो बहुत खुश हुआ मैं, और वहाँ पे जो मीडिया वगैरह थी वो भी वेलकम करने आई थी। तो थैंक्स टू ऑलमाइटी को वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया था। जहाँ तक की हेल्प की बात है, थैंक्स टू ऑलमाइटी जो मुझे सोपोर है बहुत लव करता है और हेल्प भी करता है। सोपोर कोई भी इवेंट हो, जैसे लेह का इवेंट था और मुझे एडवेंचर व्हील्स और काठी जंक्शन सोपोर जो है उन्होंने हेल्प की थी, तो ये इवेंट सक्सेसफुली फिर हो गया। मैं चाहता था कि मैं साइकिलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सेल करूं, और मैंने अपना फुल 100% दिया। आज तक जो भी मैंने किया खुद से किया। मेरे कोच साहब ने उन्हें हेल्प की, कुछ स्पॉन्सर्स है जो कि सोपोर से रिलेट रखते हैं, तो उन्होंने मुझे हेल्प की। अब मेरा टारगेट है कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग करने का, तो मुझे 27 डेज ऑलरेडी एक बंदे ने कर चुका है वो, और मैं ये 22 डेज में करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 8 स्टेट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी और अप्रॉक्सीमेटली मुझे 290 किलोमीटर्स तक पर डे किसी जगह पे निकालना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कश्मीर सपोर्ट करे, एवं मेरा सोपोर मुझे सपोर्ट करे, और मैं ये ताकि और दुआएं करे ताकि मैं ये पूरा कंप्लीट कर सकूँ।
मैं शुक्रगुजार हूँ टीम खेल के मैदान से का कि जो यहाँ पे आए और मुझसे बातचीत की। तो आकिब नसीम की पेशकश थी और हसन मनान वानी एक बहुत बेहतरीन साइकिलिस्ट। आपने सुना इनकी काविशों के बारे में, मेहनत के बारे में, मुश्किलों के बारे में और कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल यंगस्टर्स। डार रऊफ पूछते हैं कि नडाल ने 13 क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन जीत लिए, अनबिलीवेबल है और ये अनडिस्प्यूटेड क्ले किंग हैं और क्या ये आज तक के 3 ग्रेटेस्ट प्लेयरों में से एक हैं? सही में क्ले किंग हैं ये? हमने थॉमस मुस्टर को समझा था एक ज़माने में कि क्ले किंग हैं और कुछ और प्लेयर आए थे क्ले पे बहुत अच्छा खेले, लेकिन ऐसा रन और ओपन एरा में ऐसा रन किसी का नहीं देखा हमने कि 13 टाइटल क्ले पे जीत जाएं और इनविंसिबल रहें। और सही में क्ले के ग्रेटेस्ट खिलाड़ी हैं ये। और जहाँ आप कहते हैं कि 3 ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों में से एक हैं, टाइटल के हिसाब से हैं, 20 टाइटल हैं इनके, लेकिन बहुत सी और चीज़ें जो देखते हैं, परम्यूटेशन, कम्बिनेशंस, तो ये अलग लोगों का अलग नज़रिया हो सकता है इनके हवाले से। क्या ये 3 ग्रेटेस्ट में हैं कि नहीं? फेडरर हैं, ये हैं, एक ज़माने पीट सैम्प्रास थे, रॉड लिवर का तो जवाब ही नहीं, फिर एमरसन हुए हैं, बाकी लोग हुए हैं, न्यूकोम हुए हैं, बेकर हुए हैं, बोर्ग हुए हैं, जिमी कॉनर्स हुए हैं, सबसे ज़्यादा टाइटल हैं उनके, और जोकोविच इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो कई एक खिलाड़ी हैं जो दावेदार हैं 3 ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स के मेन में। वाजिद गुलजार पूछते हैं मांडीपुरा से, वो कहते हैं कि क्या वसीम और वकार का जो पॉलिटिक्स था इन बिटवीन, वसीम अकरम ने स्पोर्टिंग पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके वकार का करियर ख़त्म किया। मैं आपको एक वाक़ा सुनाऊंगा आपको इस हवाले से, इससे पहले कि आप कुछ जज करें। जब सलीम मलिक को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाया गया, वेल डिजर्विंग कैप्टन, क्योंकि इन सबसे सीनियर थे वो और आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे, तो उस पीरियड में न्यूजीलैंड का दौरा था टीम का। वसीम और वकार दोनों नाराज़ हुए कि हमें कैप्टन बनना चाहिए था। उनने बात करनी छोड़ दी सलीम मलिक से, और सलीम मलिक कहते हैं कि जब मैं ग्राउंड में उतरा टेस्ट खेलने पहला न्यूजीलैंड में, तो वसीम अकरम के साथ में रन अप पे गया, तो वो दूसरी तरफ मुँह करके मेरे साथ चल रहे हैं, बात नहीं करना चाहते मुझसे। टेस्ट मैच शुरू हो गया है, तो मैंने उनसे एक बात कही कि तुम कैसा भी मूड रखो, तुम कैसी भी बॉलिंग करो, दूसरे एंड से वकार तो 5 विकेट लेगा। तो कहा उसके बाद वसीम अकरम ने बॉलिंग शुरू की, दूसरे एंड से वकार बॉलिंग करने आए, यही एटीट्यूड वकार ने दिखाया। तो मैंने वकार से कहा कि तुम कैसी भी बॉलिंग करो, कुछ भी करो इस मैच में, वसीम तो दूसरे एंड से 5 विकेट लेगा। तो कहा दोनों ने फियर्स बॉलिंग की, न्यूजीलैंड को टिकने नहीं दिया, क्योंकि दोनों की राइवलरी इतनी खतरनाक थी, दोनों इतने एक दूसरे को नापसंद करते थे और कभी मुश्किल से ही इनकी बनी। और बहुत से पीरियड ऐसे थे जब ये पूरे टूर पे बात नहीं करते थे, और एक ग्रुप इनने बनाया, एक ग्रुप उनने बनाया टीम में। और वसीम अकरम ने बहुत रोल प्ले किया 99 आलमी कप में भी, कि वकार को मैचेस नहीं खिलाए गए, फाइनल भी नहीं खिलाया गया, जिन मैच में खिलाया गया विकेट लिए तो दूसरे में बाहर कर दिया, ये सही बात है। और जहाँ ये दो मिल के अच्छा अचीव करते, वहाँ ये अंडर अचीवर रहे पाकिस्तान के लिए। ये नहीं कि इन्हें कमाल नहीं किए, लेकिन जो 90s की टीम थी बेमिसाल पाकिस्तान की, वो अंडर अचीवर रही इंटरनेशनल क्रिकेट में। आगे बढ़ेंगे गुलजार के साथ और लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। खेल के मैदान से मैं खेलों की खबरों के साथ गुलजार। आईपीएल 2020 के 43वें मैच में कल किंग्स 11 पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से शिकस्त दी। किंग्स 11 पंजाब ने 7 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 114 रन ही बना सकी। क्रिस जॉर्डन ने 4 ओवर्स में 17 रन के एवज 3 विकेट हासिल किए और वो मैन ऑफ द मैच करार दिए गए। एक और मैच में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से शिकस्त दी। उधर पाकिस्तान के दौरे के लिए जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। दोनों टीमों के दरमियान 3 यकरोजा मैचों के अलावा 2 T20 मैचेस भी खेले जाएंगे। पहला यकरोजा मैच 30 अक्टूबर को, दूसरा 1 नवंबर को और तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच
3 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। 2 T20 मैचेस 7 और 8 नवंबर को खेले जाएंगे। पाकिस्तान ने पहले ही अपनी 22 रुकनी टीम का ऐलान किया है। टीम में शामिल हैं बाबर आजम, शादाब खान, असद शफीक, आबिद अली, फखरुजमान, फहीम अशरफ, मोहम्मद हफीज, हैदर अली, हारिस सुहेल, मोहम्मद हसनैन, हारिस रूफ, इमामुल हक, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मूसा खान, मोहम्मद रिजवान, रुहेल नज़ीर, शाहीन आफरीदी, उस्मान कादिर, वहाब रियाज और जफर गौहर। प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी तक पॉइंट्स टेबल पर 15वें पोजीशन पर है। ओल्ड ट्रैफर्ड में चेल्सी के साथ 0-0 का ड्रॉ मैच खेलने के बाद इस सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी। उधर बैरन म्यूनिख के फॉरवर्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने फ्रैंकफर्ट के खिलाफ हैट्रिक स्कोर करके म्यूनिख के फ्रैंकफर्ट के खिलाफ 5-0 की जीत में कलीदी रोल अदा किया। उधर रियल मैड्रिड के कैप्टन सर्जियो रेमोस ने एक मर्तबा फिर उस वक्त ये साबित किया कि वो मैन ऑफ बिग ओकेजन है जब एक पेनल्टी को गोल में बदलकर अपने हरीफ बार्सिलोना के खिलाफ 3-1 से टीम को कामयाबी दिलाई। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के वुमेन्स फाइनल में जापान की नोजामी अखुरा ने कोरालिना मैरीन को 21-19 और 21-17 से शिकस्त देकर डेनमार्क ओपन का औरतों का खिताब हासिल किया। डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन ने मर्दों का खिताब अपने नाम किया। दरियासना वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मुनक्कद होने वाली वर्ल्ड बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप को मुलतवी करने का फैसला लिया है। इधर भारत की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब वो ओलंपिक नेशनल कैंप को बीच में छोड़कर लंदन चली गई। बताया जाता है कि यह फैसला घरेलू वजूहात की बिना पर लिया गया है। ताहम इस फैसले के पीछे सही वजूहात अभी तक सामने नहीं आए हैं। और आखिर पर यह खबर कि भारत के लीजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव हार्ट सर्जरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहे हैं। ये थी इस हफ्ते की खेल खबरें। पिछली मर्तबा हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें मोहम्मद अली थे। हमने कहा था इनके साथ कौन है, और अब ये तस्वीर देख रहे हैं, यही तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। इनके साथ शुगर रे रॉबिन्सन है। शुगर रे रॉबिन्सन 1921 में पैदा हुए, 1989 में गुजर गए। 1940 से 1965 तक इनका बॉक्सिंग करियर रहा। लाइट वेट, वेल्टर वेट, मिडल वेट, लाइट हैवी वेट में माने जाते हैं, और ये तारीख के ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स में से एक माने जाते हैं। इनने 200 फाइट लड़ी, 173 जीती, उसमें से 109 नॉकआउट किए इनने, 6 ड्रॉ हुई और 19 फाइट्स इनने हारी हैं। बहुत बड़े बॉक्सर माने जाते हैं अपने वक्त के शुगर रे रॉबिन्सन। इसके एक और, इनके बाद के पीरियड के एक और हैं इन्हीं वेट्स में, शुगर रे लेनार्ड, वो भी ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी कभी और बात होगी। तो ये थे शुगर रे रॉबिन्सन जो साथ खड़े थे। मोहम्मद अली के हॉल ऑफ फेम में 1990 में इन्हें इंडक्ट किया गया, गुजरने के 1 साल बाद। कई एक सही जवाब हमें मिले और बहुत फास्ट मिले। तो मेरे सामने एक लिस्ट है, मैं वो पढ़ूंगा और इसमें जिन्हें जवाब दिए हैं सही वो हैं 10। खान इसाक उमराबाद प्रंगरू से, वानी नसीर, और इनने इस बार जगह का नाम नहीं लिखा है और नाम भी इनका वानी नाक से ही आया है। शबीर अहमद ऋषि हैं लथपुरा पुलवामा से, हिलाल डार हैं प्रंगरू मावर हंदवारा से, साजिद मीर हैं यारीपुरा से, मुश्ताक लोन हैं शुबियन से, रुबीना रुतबा कुरैशी हैं लंगेट से, फारूक अब्दुल्ला हैं बटेंगो अनंतनाग से, मुजफ्फर हुसैन मलिक हैं दीगाम नागवल शुपियन से, और इम्तियाज़ हमदानी असीर हमदान अजनाक से। और ये हमें जो 10 की लिस्ट में आखिरी सही जवाब था 9:11 पे पिछले इतवार को मिला है। इसके बाद भी सही जवाब आए लेकिन वो 10 के बाहर हो गए। और कुरानजादी के बाद हमारे आज के विनर रहे हैं खान इसाक उमराबाद प्रंगरू से, और सलीम के इंटरप्राइजेस का इनाम आपको मिलेगा। आप सोचते हो कि हम कहते हैं कि गिफ्ट की बात कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, आपको गिफ्ट मिल जाएंगे।
लेकिन अभी हकीकत ये है कि हम गैदर नहीं हो पा रहे हैं, कहीं कहीं हम बिजी हैं, कहीं आप बिजी हैं, कहीं कोविड साथ है। लेकिन कोविड को दूर करके नवंबर के शुरू में हम आपसे मिलेंगे और सबको गिफ्ट दे देंगे, एक ही जगह मिलेंगे हम सब। आगे एक और सवाल है, और ये सवाल हमसे पूछते हैं तारिक रफीक शीरी बारामुल्ला से। कहते हैं अब्दुल समद को मौका मिला, कुछ अच्छा खेला, कुछ लंबा नहीं खेल पाए, जब आगे भी भेजा उनको, लेकिन बड़े पॉजिटिव अच्छे प्लेयर नजर आते हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है, यानी अच्छा खेला उन्हें जब भी मौका मिला, इस सेंस में कि 10 बॉलों में अगर 25 कोई T20 में बना ले 6 नंबर पे 5 नंबर पे आके, तो अच्छी इनिंग मानी जाती है, बुरी नहीं मानी जाती है। उस मामले में बहुत अच्छा खेले हैं। लेकिन यहाँ हमें परवेज रसूल की बात याद आती है कि परवेज रसूल इतने साल IPL में हुए और उनको कभी लॉन्ग रन नहीं मिला खेलने का। और यहाँ मेरे ख्याल में एक फॉरेन कोच, एक फॉरेन कैप्टन की वजह से इनको ज़्यादा चांस मिला है, क्योंकि उनके पास कोई बायस नहीं होते हैं रीजनल, कोई अपनी टीम के, कोई दूसरे की टीम की, किसी टीम के साथ फ्रिक्शन हो, ये तो ये सारे मुल्क में होता है, किसी रीजन का हिसाब नहीं है। तो किसी को प्रमोट करना है, किसी को डिमोट करना है, उनके पास नहीं होता है, तो वो फेयर चांस देते हैं, इसीलिए सब लकी हैं उस मामले में। और थोड़ा और कैश कर लें इस परफॉर्मेंस पे तो बहुत बेहतर रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनकी टीम तो ऑलमोस्ट आउट हो गई है IPL से अब। कोविड की बात हुई बीच में, और कोविड की वजह से काफ़ी कुछ मुतासिर हुआ खेलों में, काफ़ी खेल रुक गए, थम गए, लेकिन खेल अनथमने वाली चीज़ है, सब कुछ रुक जाए खेल नहीं रुकता, खेल शुरू हो गए। और कोविड और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स, इसको बड़ी अच्छी तरह से बुना है आबिद रशीद बाबा ने खेल के मैदान से के लिए। कोविड-19 महामारी के चलते 8 जुलाई 2020 को साउथहैम्पटन में वाक़िया एजिस बाउल नामी मैदान में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान क्रिकेट फिर से बहाल हुआ। बायो बबल स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का ये तजुर्बा कामयाब रहा। तब से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों ने भी इंग्लैंड का दौरा किया। इस सीरीज से कबल मेडिकल स्क्रीनिंग, मैदान की सैनिटाइजिंग, मैच ऑफिशियल्स, खिलाड़ियों और मीडिया के लिए रिहाइश का अलग एहतमाम और इंतजाम भी हुआ। इसी बंदोबस्त में कोविड-19 प्लेयर सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का निफाज भी अमल में आया। इधर जर्मन बुंडेसलीगा में फिजिकल डिस्टेंसिंग का खासा एहतमाम रहा। उधर इंग्लिश प्रीमियर लीग जब बहाल हुई तो मसनूई शोर और सदाबंद की गई मौसीकी का सहारा भी लिया गया। इतना ही नहीं, इस साल ICC ने बॉल स्पिटिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। ला लीगा ब्रॉडकास्टर्स के लिए स्पेनिश फुटबॉल लीग ने विजिट नामी नॉर्वे की एक कंपनी के साथ मिलकर एनिमेटेड तस्वीर लगाकर शायकीन को ये तासुर देने की कोशिश की कि देखने वाले तो नहीं आए, लेकिन जोश और वलवला आज भी बाकी है। काबिल जिक्र है कि ला लीगा और प्रीमियर लीग यूरोप के 2 बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट्स माने जाते हैं, जहां लाखों तमाशाइयों की आमद होती है। लेकिन इस साल 500 से ज्यादा फुटबॉल शेदाइयों को मैदान में आने की इजाजत न थी। इस साल वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को एड्रिया टूर पर जाने से मना किया गया था, लेकिन SOPs पर मिन्नो-अन अमल पैरा न होने की वजह से वो भी वायरस का शिकार हुए। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ तालियां और थालियां भी बजाई गई और गो कोरोना गो के नारे भी लगाए गए, लेकिन बेसूद। वायरस तो न गया, लेकिन लाखों लोगों की नौकरियां और हजारों लोगों की जान जरूर चली गई। दुनिया की अमीर तरीन स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज में से एक IPL इस साल हिंदुस्तानी सरजमीन पर नहीं खेला जा सका। हालांकि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। 2009 का IPL जनरल इलेक्शंस की वजह से जनूबी अफ्रीका मुंतकिल करना पड़ा था, और 2014 में भी इलेक्शंस की वजह से निस्फ से जायद मैचेस दुबई में खेले गए। इस बात से कोई इनकार नहीं कि खौफ व खतरा आज भी आया है, लेकिन एक तरफ जो ही ICC ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वर्ल्ड T20 मंसूख करने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और BCCI ने मौके का फायदा उठाया। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद तो वायरस हॉटस्पॉट्स बन गए थे, लेकिन पेंडेमिक तो दुबई में भी है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में CSK के 13 मेंबरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खेल के हलकों में यह सवाल पूछा गया कि क्या BCCI ने 4000 करोड़ रुपए कमाने के लिए जल्दबाजी में IPL मुनक्कद करके खिलाड़ियों की सेहत दांव पे लगाई? इधर RCB के तबीबों ने भी तफसीलात देने से इनकार किया कि खिलाड़ी जहनी कोफ्त के साथ कैसे मुकाबला कर रहे हैं। इंग्लैंड में बायो बबल एक कामयाब तजुर्बा रहा, लेकिन खिलाड़ियों के जाती खदशात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 31 अगस्त को शुरू हुए US ओपन में राफेल नडाल ने यह कहकर शिरकत से माजरत जाहिर कर ली कि थिंग्स डोंट लुक नॉर्मल,
आईपीएल से 6 महीने कबल कोई क्रिकेट नहीं, ये पहली मर्तबा हुआ। वजह कोविड-19। दूसरी आलमी जंग के बाद पहली मर्तबा विंबलडन को मंसूख करना पड़ा। वजह कोविड-19। टोक्यो ओलंपिक्स 2020, यूरो 2020, कोपा अमेरिका 2020, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, टी20 वर्ल्ड चैंपियनशिप समेत हजारों छोटे बड़े इवेंट्स मुलतवी हुए। पूरा आलम सुनसान था क्योंकि मुंबई से मियामी, वुहान से मिलान और बारामुल्ला से बार्सिलोना तक एक वायरस ने पूरी इंसानियत को घरों में कैद कर लिया था। कोविड-19 से कबल टर्की के फेनेरबाचे स्टेडियम में मैच के दिन 50,000 तमाशाइयों का आना मामूल होता था, लेकिन 1 अप्रैल से 100 दिन तक कोई शख्स स्टेडियम के अंदर दाखिल ना हो सका। $160 बिलियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को आलमी सतह पर बेपनाह नुकसान उठाना पड़ा। बिकॉज नो लाइव गेम्स मीन्स नो टिकट सेल्स, no fresh broadcasters and no sponsorship deals. NBA को टीवी कॉन्ट्रैक्ट्स न मिलने की वजह से $450 मिलियन गेट रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ा। उधर टोक्यो ओलंपिक्स में 1 साल की ताखीर की वजह से जापान को $6 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अलगर्ज मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस मुहावरा कोरोना ने सच साबित कर दिया। लेकिन बकौल नेल्सन मंडेला, स्पोर्ट्स हैज द पावर टू इंस्पायर, to unite people in a way that little else does. It can create hope when once there was only despair. उम्मीद करते हैं कि मैदानों की रौनक फिर से बहाल हो और हम कह सकें तो ये थे आबिद रशीद बाबा। बात हो रही थी कोविड और स्पोर्ट्स की, और जब कोविड और स्पोर्ट्स की बात होती है तो हम सोच रहे हैं कि बीसीसीआई कब जागेगा, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, हॉकी इंडिया, बाकी जो हैं वो कोई प्लान लेके क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। करना क्या है, खेलना है, नहीं खेलना है, कब खेलना है। बीसीसीआई तो टोटल खामोश है और गांगुली आईपीएल के साथ बिजी हैं, और जो एक्सपेक्टेशन गांगुली से थी उस पर अभी तक वो खरे नहीं उतरे हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। कोविड आ गया, सही बात है, लेकिन वो शायद खुद कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं, या उनके साथ ऐसे ही एग्रीमेंट है कि वो लेंगे नहीं खुद फैसला कोई। तो ऐसा सिलसिला चल रहा है, और ऐसा ही एक फ्लक्स जो है वो जेकेसीए में भी है। लोकल टूर्नामेंट खिलाने में कौन रोक रहा है उनको जब लोग खेल रहे हैं, और जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है स्पोर्ट्स को सीरियसली इस वक्त। पिछली मरतबा के खेल के मैदान से हमने जेएनके की फर्स्ट क्लास सेंचुरी की आपको कहानी सुनाई थी, बहुत सराही गई, बहुत पसंद की है लोगों ने और बहुत कुछ कहा है। और अशोक कुमार खुशबू हैं, पुराने खिलाड़ी हैं जेएनके के, उनने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा जैसे आपने स्टोरी बनाई है, लेकिन हम चाहेंगे कि 2 और खिलाड़ी हैं जिनका बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है स्पोर्ट्स का, क्लब लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल और रांझी लेवल पे, उनकी भी बात कुछ करें, उनसे उनके बारे में बात करें। वो हैं अशंदर कोल और सईद परवेज कैसर। तो दोनों के हवाले से बात होगी, दोनों के बारे में बात होगी, दोनों से बात होगी। खेल के मैदान से में हम फुटबॉल प्लेयर्स के साथ भी बात करेंगे, हैंडबॉल प्लेयर्स के साथ, क्रिकेट प्लेयर्स के अलावा हॉकी प्लेयर्स के साथ, और कई एक से मैं कांटेक्ट में हूं, लेकिन सबका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं है इस मामले में कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या बात करें। थोड़े कुछ लोग शाये भी होते हैं बात करने में, ये नहीं है कि वो प्रोग्राम नहीं देखते हैं या पसंद नहीं करते हैं, या वो कोई वजह है कि ऐसी अच्छी नहीं कि वो हिस्सा नहीं लें प्रोग्राम में। मोटिवेशन में थोड़ी इशू है, वो थोड़ी डिस्टेंस भी है, अभी दूर से ही बात होनी है, तो थोड़ी दूरी कम हो जाएगी तो यकीनन वो सब भी इस खेल के मैदान से में आएंगे। अब आज के क्विज की जाने बातें हैं, और आज का जो क्विज है ये आप तस्वीर एक देख रहे हैं, इसमें ABCD ऑप्शन है, और मैं कह रहा हूँ स्पॉट द बॉल। आपको बताना है बॉल कहाँ है इन चार ऑप्शंस में से, और जब आप जवाब लिखेंगे आप ABCD में एक चीज़ लिख देंगे और आपको कुछ नहीं लिखना है जवाब में। और जवाब आप देंगे KKMS स्पोर्ट्स मैग जो फेसबुक पे हमारा पेज है उस पे, और उसके साथ ये भी करेंगे एड्रेस पूरा लिखेंगे और रिपीटेडली जवाब नहीं देंगे जो आप कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग एक बार दे दिया, दैट्स ऑल। और आप जवाब दे सकते हैं आने वाले सोमवार तक, कल तक रात के 9 बजे तक। उसके बाद भी आप जवाब देंगे तो आपका जवाब पेज पे आ जाएगा हमारे, लेकिन आप इनाम की फेहरिस्त में नहीं आएंगे। इजाज़त चाहेंगे आज के खेल के मैदान से और मुलाकात होगी आपसे अगले इतवार को रशीद निज़ामी के हमरा। खुदा हाफिज़।